इसमें बेटा अपने को यूनिफॉर्म ब्लॉक ए गिवन है। जो बड़े वाला ब्लॉक है वो ब्लॉक ए है जिसका मास है 25 kg और उसकी लेंथ है वो है 6 मीटर और सी पॉइंट पे उसको हिंज किया हुआ है। तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये यूनिफॉर्म ब्लॉक है जैसा कि डायग्राम में गिवन है। इसकी हाफ लेंथ है ये 3 मीटर और इधर वाली ये लेंथ है ये भी है 3 मीटर और यहाँ इसको हिंज किया हुआ है इस वाली जगह पे, ठीक है। और ये नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है और अभी यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि इसके सेंटर के जस्ट नीचे है ना। सेंटर तो इसका बीच में ही होगा, उसके जस्ट नीचे ये ब्लॉक है। और बोला गया कि इस ब्लॉक पे अपन ने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स 400 न्यूटन है ना। और बोला गया कि जब ये ब्लॉक 1.5 मीटर चलेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मास इसका गिवन ही है, छोटे वाले ब्लॉक का मास गिवन है 2.5 kg, ये साइड में लिख देता हूँ। बड़े वाले ब्लॉक का मास है 25 kg। अब यहाँ ज्योमेट्री में देख के समझ में आ रहा है कि बड़े वाला ब्लॉक है वो हिंज है। तो जैसे जैसे आप छोटे वाले को आगे निकालते जाओगे ना तो बड़े वाला तो यही रहेगा, क्योंकि छोटे वाले ब्लॉक की हाइट चेंज हो नहीं रही तो बड़े वाला तो चल ही नहीं सकता ना कहीं। तो बड़े वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है और फ्रिक्शन हर सरफेस पे है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3 के इक्वल अपने पास, है ना। मतलब छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर भी लगेगा और फ्रिक्शन नीचे भी लगेगा। बस इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे जैसे छोटा वाला ब्लॉक आगे चलता जाएगा वैसे वैसे ऊपर वाले सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा ना वो चेंज होता जाएगा। और नॉर्मल चेंज क्यों होता जाएगा, क्योंकि बड़े वाले ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है अपने को। तो जैसे जैसे नॉर्मल की पोजीशन चेंज होती जा रही है तो उसका टॉर्क चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी यहाँ। तो ये हिंज किया हुआ है तो बड़े वाले ब्लॉक का mg लगेगा, वो तो सेंटर ऑफ मास पे वो हो गया 250, क्योंकि मास 25 तो mg। और अपन मान लेते हैं कि छोटे वाला ब्लॉक है ये एक डिस्टेंस आगे आ गया और इस टाइम पे यहाँ नॉर्मल लग रहा है वो है n के इक्वल, ठीक है। तो बड़े वाला ब्लॉक है वो तो चलेगा नहीं, तो मैं हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देता हूँ ताकि हिंज वाले फोर्सेज का टॉर्क ना लिखना पड़े। तो ये 250 वाला तो ऐसे घुमा रहा है हिंज के अबाउट क्लॉकवाइज और नॉर्मल ऐसे घुमाएगा हिंज के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का टॉर्क इक्वल कर देता हूँ। ये डिस्टेंस है ये 3 मीटर, तो mg का टॉर्क तो हो गया 250 × 3 इज इक्वल टू नॉर्मल का हो गया n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 + x। यहाँ से नॉर्मल आ गया 250 × 3, ये आ गया 750 डिवाइड बाई 3 + x, नीचे ले जाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो छोटे वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूँ मैं। छोटे वाले ब्लॉक पे भी यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर से यहाँ नॉर्मल लगेगा तो इस जगह पे फ्रिक्शन हो जाएगा पूरा म्यू है, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक लगेगा। एक इसका mg है, मास इसका 2.5 है तो mg 25 हो गया। एक यहाँ नॉर्मल लगेगा वो n0 मान लिया। तो y डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, तो जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर, नीचे कितना है n + 25 इज इक्वल टू ऊपर कितना है n0। तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू n0 और एक्सटर्नल फोर्स कितना है अपने पास वो है 400 न्यूटन। तो यहाँ नॉर्मल चेंज होता जा रहा है, देखो नॉर्मल एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो नॉर्मल चेंज होता जाएगा तो फ्रिक्शन भी चेंज होता जाएगा। फ्रिक्शन चेंज होता जाएगा तो अपने ब्लॉक पे नेट फोर्स वेरिएबल है। नेट फोर्स वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म हो गया इस प्रॉब्लम में। इससे आगे तो केवल कैलकुलेशन बची। आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना होगा दोनों का टोटल इंटीग्रेट करके, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। फिर लिख दो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। मैं एक्सेलरेशन से कर रहा हूँ, मान लो इसका एक्सेलरेशन ये है तो नेट फोर्स कितना है 400 माइनस का म्यू n माइनस का म्यू n0 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए इज इक्वल टू 400 माइनस म्यू कॉमन आ गया, अंदर बचा n प्लस n0, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू 400 माइनस का म्यू n प्लस n0, और n0 कितना है n + 25, तो n प्लस n0 की जगह रख दिया n + 25। तो एम ए इज इक्वल टू आ गया 400 माइनस का म्यू इंटू 2n + 25। अब तो बस कैलकुलेशन वैल्यू रखता जाता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। तो एम ए इज इक्वल टू 400 माइनस का म्यू की जगह रख देता हूँ 0.3 हो गया 3/10, और n की जगह वैल्यू रख दूंगा। n कितना है अपने पास 750/3 + x, उसका ट्वाइस है तो 750 का ट्वाइस 1500 डिवाइड बाय 3 + x प्लस का 25 है। 3/10 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एम ए इज इक्वल टू 400 माइनस
3/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो कैंसिल आउट, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 450 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। माइनस का 3/10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर बचेगा 5 नीचे 2, 5 इंटू 3 आ गया 15/2। अब 400 में से 15/2 माइनस कर देता हूँ, तो 400 और 15/2 में 2 एलसीएम आ गया, ये हो गया 800 माइनस 15, माइनस का साथ में 450 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। 800 माइनस 15 ये कितना आ गया 785 क्या, डिवाइड बाई 2, माइनस का 450 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। मास कितना था इसका 2.5 kg, 2.5 का मतलब 25/10 इंटू ए इज इक्वल टू 785 डिवाइड बाई 2, माइनस का 450 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और ये तो डायरेक्ट 90 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास a/2, a/2 ही बचा लेफ्ट में, तो इज इक्वल टू इधर बचा 157 डिवाइड बाई 2, माइनस का 90 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a इज इक्वल टू आ गया 157 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 180 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। अब एक्सेलरेशन को लिख देंगे v/dv डिवाइड बाई dx, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है इसमें। 157 माइनस 180 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स, वैसे सॉल्वेबल है, तो v/dv इज इक्वल टू dx को उधर ले गया, तो 157 माइनस 180 अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर लूँगा 0 से v, और x की लिमिट कितना चलने के बाद में पूछा है अपने से 1.5 मीटर चल लेगा ये, है ना, तो 1.5 का मतलब 0 से 1.5 का मतलब 3/2। v/dv का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट रखोगे ये तो v²/2 आ गया, इधर 157x माइनस 180 तो बाहर आ गया, 1/3 प्लस एक्स का हो गया ln 3 प्लस एक्स, लिमिट 0 से 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ, तो 157x में x में 3/2 रखोगे तो 3/2, 0 रखोगे तो 0, तो ये तो आ गया 157 इंटू 3/2, माइनस 180 तो बाहर है। ln में अपर लिमिट रखोगे तो ln 3 प्लस 3/2, 2 LCM 6 प्लस 3 9/2, तो ln 9/2 0 रखोगे तो ln 3, तो ln 9/2 माइनस ln 3, ये आ गया ln 3/2। ln 3/2 की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में 0.41, तो v²/2 इज इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई बाई 3/2 माइनस का 180 मल्टीप्लाई बाई 0.41। अब 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो v² इज इक्वल टू 2 से करूँगा तो ये बचा 157 इंटू 3 माइनस का 180 इंटू 2, ये हो गया 360 मल्टीप्लाई बाई 0.41। अब ये कैलकुलेशन करनी है अपने को, 157 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 174, सही है क्या, ठीक है, माइनस का 360 इंटू 0.41 को ऑलमोस्ट मैं 0.4 ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो 0.4 इंटू 360, तो पॉइंट हटाया तो 0 गया, ये आ गया 36 इंटू 4, तो v² इज इक्वल टू 471 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 144 आ गया कि, देख लेना अब आगे की कैलकुलेशन है ना, ठीक है ना, तो v² इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा है 7 ना, उसके बाद 2 बचा शायद ये 3 है ना, तो v इज इक्वल टू आ गया √327। और एक्यूरेट आंसर निकालना हो ना तो आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट 0.41 से मल्टीप्लाई कर देना और एक्यूरेट आ जाएगा। कितना आ रहा है लगभग, देख लेना आंसर, 17 से तो ज़्यादा ही आएगा, 19 से कम है ना, देख लेना जो भी आंसर 18 के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम इजी था, बस ये नॉर्मल का कॉन्सेप्ट था इसमें और कुछ नहीं था। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा बेटा वैसे वैसे नॉर्मल की वैल्यू है ना वो चेंज होती जाएगी।